क्लास 7 की एक्सरसाइज 4 की आज रचना करनी है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश के कोण बना करके पट्टी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित करना है। 60 अंश के कोण को पट्टी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। सवाल नंबर पहला है, सबसे पहले एक रेखा AB खींच लो। ए से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के यहाँ से चाप लगाएंगे, उसी त्रिज्या का चाप लेकर के यहाँ से पहला चाप काटेंगे, तो ये पहला चाप जो कटेगा वो आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये 60 अंश का कोण जो कि आपकी C हो जाएगा, C बिंदु मिल जाएगा। तो CAB बराबर आपका कितना है, 60 अंश है। अब इसे हमें पट्टी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर हमने बिंदु P कर लिया और यहाँ से बिंदु Q कर लिया। P और Q से अंदर का चाप लगाएंगे, पहले P से चाप लगाएंगे और फिर Q से चाप लगाएंगे। ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा इसको हम मिला देंगे, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा D। और D जो है AD रेखा जो है वो AB को दो बराबर भागों में विभक्त करेगी। तो यानी कि सबसे पहले हमें एक AB रेखा खींचनी है, उचित माप की एक रेखाखंड खींचनी है। रेखा AB A से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के A से चाप लगाएंगे, जहां से आपने बिंदु P से उसी त्रिज्या का चाप पहला काटेंगे, जो आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये आपका Q निकल आएगा। Q और P से हम अगला का चाप लगा देंगे, तो आपका बिंदु D जो है AD जो है वो आपके BAC को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में विभक्त करेगा। तो यहाँ पर रचना भी लिखनी है। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम उचित माप की एक रेखा AB खींचना। नंबर 2, बिंदु A को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का चाप AP त्रिज्या का वृत्त खींचा। बिंदु P से उसी त्रिज्या का चाप वृत्त पर काटा, जो बिंदु Q प्राप्त हुआ। कोण BAC बराबर 60 अंश। नंबर 4, P तथा Q से समद्विभाजक चाप लगाया। चाप को A से मिलाया। BA कोण BAC का समद्विभाजक है। तो इस तरीके से हमें पहले सवाल की रचना करनी है। फिर इसके बाद सवाल नंबर है दूसरा। दूसरे में कह रहा है कि कोई कोण PQR खींचिए, कोई कोण PQR खींचिए, इस किरण QS इस प्रकार कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS। तो यहाँ पर एक अपने मन से कोई भी एक PQR
पी क्यू आर कोण बनाना है, कोई कोण पी क्यू आर कीजिए। सबसे पहले अपने मन से कोई भी आप पी क्यू और आर कोण खींच लेंगे, ठीक है। पी क्यू आर कोण खींचने के बाद एक उचित त्रिज्या ले लेंगे और त्रिज्या उसी त्रिज्या का चाप लगा देंगे। ये आपका ए और बी चाप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपने मन से कोई भी एक पी क्यू आर बिना नाप का कोई भी कोण बनाएंगे और नाप का कोण बनाने के बाद एक छोटा सा चाप लेकर के हम क्यू से चाप लगा देंगे, जो कि हमारे ए और बी बिंदु मिल जाएंगे। फिर इसके बाद ए बिंदु से आधा का चाप लगाएंगे और बी बिंदु से आधा का चाप लगा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके मिला देंगे, डॉट डॉट करके मिला देंगे या सीधे से खींच देंगे। ये हमारा कौन सा बिंदु मिल जाएगा, एस। क्यू एस जो है वो पी क्यू आर को क्या करेगा, समविभाजित करेगा। रचना जैसे इसकी की थी उसी प्रकार से रचना करनी है। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम कोण पी क्यू आर खींचा। नंबर 2, क्यू को केंद्र मानकर के, क्यू को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या का चाप लगाया, जो कि क्यू आर पर ए तथा क्यू पी पर बी बिंदु पर काटता है। नंबर 3, ए तथा बी से समद्विभाजक चाप लगाया, एस को क्यू से मिलाया, एस को क्यू से मिलाया। क्यू एस रेखा कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक, ये कोण पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, एक 120 अंश के कोण खींच करके पट्टी और प्रकाल की सहायता से 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। 120 अंश के कोण को पट्टी और प्रकाल की सहायता से 4 बराबर भागों में क्या करना है, विभक्त करना है। तो सबसे पहले एक हमें रेखा खींचनी है, AB रेखा खींचनी है। ए को केंद्र मान करके सबसे पहले एक वृत्त खींचना है, इसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इस वृत्त पर यहाँ पर बिंदु P मिल जाएगा, P से पहला चाप लगाएंगे बिंदु मिल जाएगा, फिर Q से दूसरा चाप लगाएंगे तो आपको PQR मिल जाएगा, ठीक है। R जो है ये 60 अंश का कोण है, ये 120 अंश का कोण है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये बिंदु C हो जाएगा। ये 120 अंश का कोण हो गया। अब कह रहा है पट्टी और प्रकाल की सहायता से सिर्फ 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो पहले चीज तो इसको आधा आधा कर लो, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। तो ये 60 का आपको बना हुआ है, तो इसको आधा कर लो, ये आपका डी बिंदु हो जाएगा। फिर 60 को आधा करोगे तो Q और P से जब चाप लगाओगे आगे का, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। फिर R और Q से, R से चाप लगाना है और Q से आधा का चाप लगाओगे तो ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर 4 भागों में 30, 60, 90 और 120 30 अंश के कोणों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 120 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में विभक्त करना है और इसकी रचना लिखनी है। कैसे रचना लिखोगे, रचना नंबर 1, सर्वप्रथम
उचित माप की रेखा AB खींचिए। नंबर 2, A को केंद्र मानकर A से AC रेखा खींची जो कोण CAB बराबर कितना है 120 अंश। ठीक है। इसके बाद तीसरा, बिंदु Q को A से मिलाया कोण CAB को समद्विभाजित करता है। ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद है चौथा नंबर, Q और R से समद्विभाजित किया, Q तथा R से और P तथा Q से कोणों को समद्विभाजित किया। अतः कोण PQI ABC को या BAC को चार बराबर भागों में बांटा। कौन कौन से चार बराबर भाग हैं? CA, यहां पर E कर लो, यहां पर F कर लो। CAE बराबर EAD बराबर DAF बराबर FAB। ये चार बराबर भागों में से क्या किया? विभक्त किया। इसके बाद चौथा नंबर है, चौथे नंबर में कह रहा है कि एक समकोण बनाइए और उसे समद्विभाजित की रचना कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसे समद्विभाजित की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है AB, और एक रेखा AB खींच करके यहाँ से किसी त्रिज्या का हम क्या करेंगे? एक चाप खींचेंगे, चाप लगाएंगे या वृत्त खींचेंगे। यहाँ से पहला चाप हमारा जो लगेगा वो 60 अंश का लगेगा। 60 अंश से दूसरा चाप लगाएंगे तो ये कितने का लगेगा? 120 का। 60 और 120, 60 और 120 से आकर का चाप लगाएंगे तो ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। और 90 अंश को कोण को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। तो 90 अंश के पॉइंट ये हो जाएगा और 0 अंश का पॉइंट आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से आधा का क्या करेंगे? चाप लगा देंगे। ये चाप कटेगा, ये आपका समद्विभाजित कर देगा। यानी कि DA रेखा जो है वो CAB का क्या है? समद्विभाजित है। ठीक है। जैसे रचना आपने पहले दूसरे तीसरे में लिखी है, इसी प्रकार से इसको बना करके इसकी रचना लिखनी है। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर है 5वां, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR 60 अंश का खींचिए। PQR, सर्वप्रथम PQR बराबर 60 अंश बनाना है। PQR, PQR माने 60 अंश। यहाँ से चाप लगाओगे, ये पहला चाप करेगा कितने अंश का हो जाएगा? 60 का। ये 60 अंश का कोण बना दोगे, PQR बराबर 60 अंश। ये पूरा 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला कोण बनाना है, दूसरा कोण है ABC बराबर 45 अंश। AB, और यहाँ से 45 का बनाना है तो 45 का बनाने से पहले किसका बनाना पड़ेगा? 90 का। 60, 120, 60 और 120 से आकर का चाप लगाओगे, ये 90 का बन जाएगा। और 90 के पॉइंट से हम क्या कर देंगे? इसको आधा कर देंगे तो ये हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा। ये 45 अंश का कोण बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा C।
ये 45 अंश का कोण बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, PQR से ABC को घटा देना है। PQR माइनस ABC, PQR माइनस ABC बराबर तीसरा कोण जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, PQN। PQN तो ये आपका कितना है 60, ये 45 बराबर PQN के। तो 60 में 45 घटा दिए कितने बचे 15 बराबर PQN। एक PQN कितने अंश का बनाना है 15 अंश का। तो ये अभी आपका कितने अंश का है 60 का। 60 का आधा कर दोगे, 60 का आधा करोगे ये 30 का बन जाएगा। और फिर 30 को आधा कर दोगे तो कितने का बन जाएगा 15 का। तो ये हो जाएगा PQN बराबर 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो PQR माइनस ABC बराबर PQN भी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक PQR 60 अंश का कोण बनाना है, फिर ABC 45 अंश का कोण बनाना है। PQR से ABC को क्या कर देंगे घटा देंगे तो बराबर 15 अंश निकल आएगा। PQN 15 अंश का कोण बनाना है, तो ये आपका 60 का बना है, 60 का आधा करोगे 30 का बन जाएगा। 30 को आधा कर दोगे तो कितने का बन जाएगा 15 का बन जाएगा। तो ये 15 अंश का कोण बनाना है। इस प्रकार से आज हमें एक्सरसाइज 4B में आपके 5 सवाल थे। इन 5 सवालों की हमें रचना करनी है, रचना करके इनको विधिवत सवाल लगाना है। और बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसकी अलग कोई कॉपी नहीं बनेगी, हमें उसी कॉपी पर कार्य करना है जिस कॉपी पर हम कार्य करते आ रहे हैं। कोई भी नई कॉपी का उपयोग नहीं करना है।